ओम शांति। आसपास के लोगों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर हमें किनके आसपास रहना है वो तय करना हमारे हाथ में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौटकर आता है। प्रभु के अलावा कोई भी आपके आंसू, दुख और दर्द को नहीं समझता। जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ कर दो, उनके लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए, क्योंकि याद रखने से केवल आपको दुख ही दुख होगा। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वह भी मुफ्त में। हर रिश्ते का नाम हो जरूरी तो नहीं, कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांसें दे जाते हैं। जब बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। परमात्मा की कृपा का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख ना आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी न हो और वह समय कब बीत जाए आपको पता भी न चले। यही है परमात्मा की कृपा। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठें। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें और अपने भी विचार दूसरों की मजबूरी न बनने दें। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। विष पीकर भी शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप भी वरदान बन जाता है। अपने प्यारे प्रभु की सेवा में खुद को इतना मशगूल रखो कि खुशियों की लाइन लगी रहे। दुख अगर आना भी चाहे तो उसे यही सुनाई दे कि अभी इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। भगवान कहें तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। प्रातः आँख खुलते ही मन को सुंदर विचारों से सजाएं, जैसे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा आज का दिन सुख, शांति, खुशी से भरा है। मेरा आज का दिन दुआओं से भरा है। मेरा आज का दिन मंगलमय है। मेरा भगवान मेरे साथ है। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, तेरा जैसा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। एक व्रत करें, किसी की गलती कमजोरी औरों को नहीं सुनानी, और अगर दूसरे सुनाने आए तो उन्हें कहें ओम शांति, आजकल मेरा व्रत चल रहा है, हम ये वाली बातें नहीं सुनते। समाज कैसे बनता है? किसी एक ने कहा बिल्ली के रास्ता काटने पर काम नहीं होता। अब वह एक ने कहा, फिर 100 ने सुना, 100 से 1000 और 1000 से सब जगह। ये बिलीफ सिस्टम बन गया। हर आत्मा परमात्मा की संतान है, सब अच्छे हैं, बस कर्मों का हेरफेर है। दिन की शुरुआत हमेशा उत्साह और नई ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। एक दिन अपने आप में नया एहसास लेकर आएगा, इससे नई संभावनाएं होती हैं। एक अच्छी शुरुआत हमें नए मुकाम तक पहुंचा सकती है। हम मन में जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मन में अच्छे विचार आते हैं तो मन शांत और प्रसन्न रहता है। मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरा रखना चाहिए। सारा दिन हम कितने लोगों से पूछते हैं क्या हालचाल है, आप कैसे हैं, आपको कुछ चाहिए। आज से एक नया रिश्ता जोड़ते हैं। हर 1 घंटे बाद 1 मिनट के लिए अपने मन से पूछें आप ठीक हैं। अगर ठीक न लगे तो उससे प्यार से बात करके उसको ठीक कर सकते हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों के खातों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्मों के खातों को खराब करें।
गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब हमें कभी न फाड़ें। गुस्सा सदैव हमें ही हानि पहुंचाता है। अगर हम सही हैं तो सही हैं, फिर गुस्सा करने का क्या मतलब? अगर हम गलत हैं तो गलत हैं, फिर गुस्सा करने का क्या मतलब? जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कभी समझाया नहीं जा सकता। हमें खुद की धारणाएं ही सुखी या दुखी करती हैं। अर्थात लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो हमारी धारणाओं के हिसाब से होते हैं वे अच्छे, और जो नहीं होते वो बुरे हो जाते हैं। उसे हर शख्स अपने जैसा नजर आता है। जो अच्छा है उसे सबके अंदर अच्छाई दिख जाती है, और जो बुरा है उसे हर कोई बुरा दिखाई दे जाता है। जिंदगी को खुशी से जीने के लिए एक उसूल बनाएं। रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। कितना भी आप अच्छा घर बना लें, कितना भी पैसा कमा लें, अपनी खुशी की कितनी भी व्यवस्था कर लें, जब तक आप खुद के अंदर अच्छा विचार नहीं एक्टिवेट करेंगे और खुश नहीं होना चाहेंगे, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। खुद को सदा खुश रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अगर आप खुद को ही खुश नहीं रख सकेंगे तो दूसरों को आप कैसे खुश रख सकेंगे? जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, उस चीज़ को आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? नादान होते हैं वो लोग जो दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देते हैं, और अक्लमंद होते हैं वो लोग जो दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। नकारात्मक लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाधान में भी समस्या नजर आती है। अच्छे जरूर बने, मगर साबित करने की कोशिश ना करें। हंसते हुए लोगों की संगत परफ्यूम की दुकान की जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है।